क्या कभी सोचा है कि अकेले शब्द क्या कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, लेकिन जब एक जादू इन्हें आपस में जोड़ता है तो बनती है एक पूरी कहानी। विद्यार्थियों, आज के इस मजेदार विश्लेषण में हम हिंदी व्याकरण के उसी जादुई हिस्से को सुलझाने वाले हैं, बिना किसी रटंत विद्या के, बिल्कुल असली जिंदगी की कहानियों के साथ। आखिर वो क्या है जो संज्ञा और सर्वनाम का हाथ पकड़कर उन्हें बाकी वाक्यों से मिलाता है और एक सही मतलब निकाल कर लाता है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, और वही हमारा आज का जादूगर है जिसे हम कारक कहते हैं। किताबों में एक भारी भरकम लाइन लिखी होती है, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो। सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो काम को करने में मदद करे। जो भी शब्द किसी काम के होने में अपनी भूमिका निभाता है उसे ही कारक कहते हैं। बस इतनी सी ही तो बात है। तो चलिए इन 8 जादुई चिन्हों की सूची देखते हैं। जैसे हमें किसी मशहूर कपड़े धोने वाले पाउडर का नाम बिना याद किए रटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इन 8 भेदों को दिमाग में बैठाना है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को या के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में या पर और संबोधन हे या अजी। यही वो चिन्ह हैं जो किसी भी वाक्य में जान डाल देते हैं। भाग 1, कर्ता, कर्म और करण। परीक्षाओं के लिए ये शुरुआती 3 नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। जो भी व्यक्ति काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। इसका चिन्ह है ने। अब इस लाइन को सुनिए। प्रधानमंत्री ने गरीब आवास दिए। यहां आवास देने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री ने। तो यहां ने इस बात की पहचान है कि प्रधानमंत्री कर्ता कारक हैं। जो क्रिया करेगा वही कर्ता होगा। अब आते हैं कर्म कारक पर। जब किसी काम का असर या फल किसी दूसरे पर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। जैसे राजा ने अपनी प्रजा को दान दिया। दान देने का फल किससे मिला? प्रजा को। इसका चिन्ह है को। यहां काम का सीधा असर प्रजा पर पड़ रहा है। तीसरा है करण कारक। जिस औजार या वस्तु के माध्यम से काम पूरा किया जाए उसे करण कहते हैं। इसका चिन्ह है से। उदाहरण देखिए। राम ने बाण से सुग्रीव को मारा। यहां मारने का काम किस साधन से पूरा हुआ? बाण से। तो कलम से लिखना हो या वाण से मारना, जिस भी साधन से काम होता है वो करण कारक होता है। भाग 2, संप्रदान और अपादान। ये दोनों अक्सर विद्यार्थियों को थोड़ा उलझा देते हैं, लेकिन इन्हें पहचानने की एक बहुत ही कमाल की तरकीब है। चलिए इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं। संप्रदान का मतलब है जब कोई काम किसी के लिए किया जाए। इसके चिन्ह है को या के लिए। और वहीं दूसरी तरफ है अपादान, जिसका चिन्ह है से, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा अलगाव यानी जुदाई के लिए होता है। मतलब जब कोई चीज किसी जगह से अलग हो रही हो। संप्रदान को इस थोड़े भावुक उदाहरण से समझते हैं। मां ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। यहां शहर छोड़ने का जो काम हुआ है वो किसके लिए हुआ है? बच्चों के लिए। जब भी किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या कोई बलिदान दिया जाता है वहां संप्रदान कारक आता है। अब अपादान का ये मजेदार उदाहरण देखिए। छत से बालक कूद गया। अब जाहिर है बालक छत पर तो है नहीं, वो छत से अलग हो चुका है और शायद अब सीधा अस्पताल में है। जब एक चीज दूसरी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या बालक छत से कूदता है, तो वहां अपादान कारक होता है। जुदाई का मतलब ही अपादान है। भाग 3, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे सफर के अंतिम 3 कारक हैं। अपनी ऊर्जा बिल्कुल भरपूर रखिए। संबंध कारक, जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, ये संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ रिश्ता जोड़ता है। इसके चिन्ह हैं का, के, की या फिर रा, रे, री। जैसे संजू का घर, मेरी कलम। घर किसका? संजू का। ये मालिकाना हक और संबंध दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। ये काम के होने का आधार या जगह बताता है। इसके चिन्ह हैं में और पर। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, टेबल पर लड़का नाच रहा है। अब क्रिया कहाँ हो रही है? मैदान में और टेबल पर। बस यही आधार हमारा अधिकरण है। और अब इस सबसे मजेदार नियम को देखिए। संबोधन कारक का इस्तेमाल हमेशा किसी को पुकारने या आवाज लगाने के लिए होता है। असल जिंदगी का ये उदाहरण सुनिए। हे चिंटू के पापा, इधर आइए। जब भी हे, अजी, अरे जैसे शब्दों से किसी को बुलाया जाता है तो वहां सीधा सीधा संबोधन कारक होता है।
भाग 4 सबसे बड़ा परीक्षण। एक ही वाक्य में 7 कारक। विद्यार्थियों, पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एक ही कहानी में 7 अलग-अलग कारकों का जादू दिखने वाला है। इस जबरदस्त वाक्य को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अयोध्या के राम ने रावण को सीता के लिए वन से जाकर लंका में बाण से मारा। ये कोई आम लाइन नहीं है, ये हिंदी व्याकरण का एक पूरा महाकाव्य है। क्या इस एक लाइन में छिपे हुए सारे कारकों को पहचाना जा सकता है? तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अयोध्या के यहां संबंध बताया जा रहा है। राम ने काम करने वाला कर्ता है, रावण को फल भुगतने वाला कर्म है। सीता के लिए काम किसी के लिए हुआ, यानी संप्रदान। वन से यहां जुदाई हुई है तो अपादान। लंका में यह क्रिया का आधार है, यानी अधिकरण। और बाण से जिस साधन से काम हुआ, यानी करण। सोचिए, एक ही वाक्य और 7 कारक, है ना बिल्कुल अद्भुत। भाग 5 महादोहराव और रविवार की परीक्षा की तैयारी। अब वक्त आ गया है अपनी इस पूरी तैयारी को एकदम पक्की करने का। जल्दी से इस फटाफट सवाल का जवाब सोचिए। बालक झूले से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है? दिमाग लगाइए। बालक झूले से अलग हो गया है, यानी जुदाई हुई है। बिल्कुल सही पहचाना, ये अपादान कारक है। परीक्षा में बिल्कुल यही फुर्ती चाहिए। चलिए इस जादुई मंत्र को एक आखिरी बार दिमाग में छाप लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अजी। बस यही वो इकलौता मंत्र है जो हर मुश्किल सवाल को चुटकियों में सुलझा देगा। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बहुत ही तार्किक और मजेदार है। आज जो कुछ भी यहाँ सीखा है, उसके बाद तो किसी भी सवाल का आसानी से सामना किया जा सकता है। आने वाले रविवार की परीक्षा के लिए तैयारी 100% पूरी हो चुकी है। क्या आप वाक्यों में छिपे इन कारकों को पहचानने का पूरा आत्मविश्वास आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा। बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।